सनातनी पंकज वेट लॉस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। डाइटिंग से वजन कम नहीं होता है। अगर सिर्फ कम खाना ही समाधान होता तो लोग बार बार मोटे नहीं होते। मैंने अपना मेटाबॉलिज्म सुधारा, ईटिंग हैबिट बदली और 140 किलो तक का सफ़र तय किया। ना कोई क्रैश डाइटिंग, ना दिन भर भूखा रहना, बस सही टाइम पर खाना खाना, बेसिक एक्टिविटी और कंसिस्टेंसी रखना। सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? लोग वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, फिर शरीर लो हो जाता है और वज़न वापस बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर सच में फैट लॉस करना है तो शरीर को भूखा नहीं, स्मार्ट फ्यूल देना है। प्रोटीन हाई रखना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, सलाद हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब ज़्यादा खाना है, बाहर की चीज़ों को बंद कर देना है। नमकीन, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, मैगी, चाउमीन, ये वेट लॉस के लिए ही नहीं, हमारे बीपी, पीसीओडी, थायराइड, कैंसर, लीवर कैंसर सब के लिए आंतों में सड़न पैदा कर देता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पस बनने लगती है। इसको सबको बंद कर दीजिए। ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चों की, बड़े लोगों की आंखों की रोशनी, माइग्रेन की समस्या। फास्ट फूड बंद कर दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, नींद लीजिए। कोई हर्बल, कोई ग्रीन टी, कोई पिल संसार में नहीं है जो वेट लॉस कम कर सके। दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल, सही आहार से ही वेट लॉस होगा दोस्तों कम। मैं सुबह से शाम तक की दिनचर्या दिखाता हूँ, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। वेट लॉस का बेसिक सिद्धांत क्या है, मैक्रो की नॉलेज, सिंपल कार, कॉम्प्लेक्स कार, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सुबह से शाम तक की पूरी एक्टिविटी लास्ट में डाइट प्लान देता हूं दोस्तों। दोस्तों, सुबह के 5:05 हो रहे हैं। आज है 9 जून। इसके बाद फ्रेश होएंगे, फिर गर्म पानी पियेंगे। दिनचर्या एक जैसी है आज से। दोस्तों, सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना है। 7 तरह का सौंफ, जीरा, अजवाइन, अलग अलग पानी पीजिए। वेट लॉस का कोई संबंध नहीं है। वेट लॉस कैलोरी डेफिसिट में हाई प्रोटीन डाइट से होगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तभी वेट लॉस होगा। उसके बाद वर्कआउट कीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कभी भी टहल सकते हैं। मैंने पूरा वेट लॉस अपने घर की छत पर रह के किया, 140 से 69 किलो। दोस्तों, मैं घर के बाहर नहीं जाता था और लोग यहाँ जा रहे हैं, ये पिल, वो पिल, ये हर्बल, ये जिम, वो जिम। मौत की तरफ मत बढ़िए, सही रास्ता सुनिए। उसका मैं वॉकिंग के लिए दोस्तों गया स्टेडियम, आप देख सकते हैं। मैं अपने घर के बगल अब जाने लगा, नहीं मैं घर के बाहर नहीं निकलता था दोस्तों। लोग मजाक उड़ाते थे, कोई कहता तुम ज़िंदगी में कभी पतले नहीं हो पाओगी, ये पर हर्बल पी लो, ये ग्रीन टी पी लो। दोस्तों, लोगों का, मेरा बीपी, एंजाइटी लोगों का सही हो जा रहा है, हज़ारों लोगों का। जब तक आहार नहीं सही होगा तब तक दिनचर्या नहीं सही कर सकते। दोस्तों, मैं अपने घर पे आके अपने छत पे वॉकिंग किया, छत पे झाड़ू लगाई। मैं दोस्तों पहले वॉकिंग करता था, अपने छत पे झाड़ू लगा दिया, घर का काम कर दिया, अपना दिनचर्या फॉलो किया और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। इसी तरह मैं लोगों को कहता हूँ, ऐसी डाइट, ऐसे वर्कआउट से वेट लॉस कीजिए ज़िंदगी भर आप कर सकें। नहीं तो पूरा का पूरा वेट दोस्तों वापस आ जाएगा। क्रैश डाइटिंग, खाना छोड़ना, सिर्फ कार्डियो करना। आप ये एक्सरसाइज करें तो आपका लूज स्किन नहीं होगा। और एक दिन वेट ट्रेनिंग कीजिए, पुशअप वगैरह मारिए, एक दिन एब्स की एक्सरसाइज कीजिए, एक दिन पूरे बॉडी का एक्सरसाइज कीजिए। जंपिंग जैक हुआ, हाई नी हुआ, कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए। दोस्तों, जब आप बहुत कम खाते हो तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और फैट पकड़ लेता है, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हमें प्रोटीन हाई रखना है, स्लीप सही से लेना है, चीनी बंद कर देना है, मील की टाइमिंग सुधार लीजिए, वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए। मैंने बॉडी को भूखा नहीं रखा, मैंने बॉडी को सही फ्यूल दिया दोस्तों। मॉर्निंग में गुनगुना पानी, हल्का वॉकिंग, प्रोटीन ब्रेकफास्ट लिया, दोपहर में नॉर्मल खाना। दोस्तों, मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है, भिंडी की सब्जी है, मूंग दाल का चीला है, सलाद जरूर लीजिए। लोग कहते हैं सर मेरा वेट लॉस होता है, इंच लॉस नहीं होता, पेट की चर्बी नहीं जाती है। पेट की चर्बी आपकी तभी जाएगी जब आप सलाद का उपयोग ज़्यादा करेंगे। और हर्बल और इसके चक्कर में मत फंसिए, पिल और स्टेरॉइड और प्रोटीन पाउडर के चक्कर में। लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट पड़ता है ना, आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धोंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैंने दोपहर के मिड डे स्नैक में दही में गाजर, चुकंदर मिक्सी में पीस के दही मिला दिया। इससे आपको फाइबर मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। आपको पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, चुकंदर से दोस्तों आपके आँख की रोशनी, कैल्शियम, आयरन सब कुछ मिलेगा। प्रोटीन आपको मिल ही जा रहा मूँग दाल के चीला से, सोया चंक, हरी मूँग की दाल से। दोस्तों, मेरा दोपहर का लंच कटहल की सब्जी है, एक रोटी है, चावल है, आम की चटनी है। दोस्तों, वेट लॉस पनिशमेंट नहीं है दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल है। आपको पोषण कंट्रोल में हर रोज़ बदल बदल के खाना है। सब कुछ ऐसा खा के वेट लॉस कीजिए कि मेंटेनेंस और वेट लॉस में आप, उसके बाद आपको दिक्कत ना हो। वेट मेंटेनेंस और फैट लॉस दोनों में एक ही डाइट चले, इसी को मैं करता हूँ। वेट धीरे धीरे जाएगा, अस्थाई जाएगा, परमानेंट लगातार बहुत लंबे समय तक वेट ऐसे बना रहेगा।
दोस्तों शाम का मेरा इवनिंग स्नैक है खरबूज है। आप चाय ले सकते हैं, मूंगफली दाना ले सकते हैं, उसमें चीनी मत डालिएगा, गुड़ डाल सकते हैं, दही ले लीजिए, छाछ लीजिए, लाई मूंगफली में खीरा मोई टमाटर डाल के खा लीजिए। 90% लोग रात के डिनर और इवनिंग स्नैक में ही फेल होते हैं दोस्तों। तो रात के डिनर में थोड़ा तरबूज लिया था, पोहा लिया था। लोग कहते हैं तरबूज मत खाओ, ये है शुगर। दोस्तों हम जब गलत बाहर का 10 रुपये वाली चाउमीन खाते हैं, लोकल क्वालिटी का उसमें सॉस यूज होता है, मोमोज खाते हैं, तब हम नहीं सोचते हैं कि हम गलत चीज़ खा रहे हैं। बाहर का पाम ऑयल का समोसा खा रहे हैं और घर में हेल्दी चीज़ जब खा रहे हैं, बहुत लोग उसमें सोचते हैं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, पेट ना बढ़ जाए। दोस्तों बाहर जो आप गलत चीज़ें खा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, घर में अपने हेल्दी चीज़ बनवा के खाइए। डिनर हमें लाइट रखना है। 99% लोग डिनर में ही फेल होते हैं। एक्सरसाइज, रनिंग, जिम सभी लोग कर सकते हैं, डाइट में ही लोग फेल हो जाते हैं दोस्तों शाम को लंच और जो सबसे पहली मील होती है दोपहर की, आपको खाने के बाद सौंफ का पानी, जीरा का पानी सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, फैट लॉस बहुत अच्छा दोस्तों मैं शाम को थोड़ा खजूर खाया था डाइट में, उसके बाद गर्म पानी सिप सिप करके पिया था। आप मेवे का लड्डू, खजूर, बादाम, अखरोट, मखाना को मिक्सी में पीस के, चना भुना मिला के पीस के खजूर का लड्डू बनाइए। एक लड्डू आप सुबह या शाम को सोते समय हमारी महिलाएं ले सकती हैं, उनको दर्द नहीं होगी, कमर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई की कमी नहीं होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मोटापे से ग्रस्त लोग को जरूर भेजें।